वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ डाइट शवरमा। डाइट शवरमा मैं उन अपनी फ्रेंड्स के लिए बना रही हूँ जो आजकल डाइट पर हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं अपने वेट लॉस के लिए। तो ये मैं जो चीज़ें मैं इस शवरमे में यूज़ करूँगी वो ज़ीरो फैट्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज़ हैं और जो मेरी फ्रेंड्स डाइट कर रही हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा और बहुत हेल्दी शवरमा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये इंग्रेडिएंट्स हैं, जो चीज़ें मैंने ली हैं। ये मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है। अब देखिए मैंने इसको बिल्कुल थिन काट लिया है, बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। बिल्कुल इसको इस तरह से काटना है, बारीक बारीक। ये मैंने 12 जवे लहसुन के लिए, इनको मैंने चॉप कर लिया। ये मैंने प्याज ली है, 2 बड़ी प्याज मैंने चॉप की हैं। ये मैंने सिरका लिया है, 2 टेबलस्पून सिरका। हरी मिर्चें 5 अदद चॉप की हुई बारीक। सोया सॉस 1 टेबलस्पून। चिली गार्लिक सॉस जो केचप की तरह होता है वो मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। ये मैंने हस्बे ज़ायका नमक लिया है, आप ले सकते हैं हस्बे ज़ायका। ये मैंने लिया है 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्चें ली हैं। ये मैंने खीरा लिया। अब ये देखिए खीरा किस तरह से कटा हुआ है। ये देखें इस तरह से खीरे कटा हुआ होना चाहिए और इस तरह से गाजर को कटा हुआ होना चाहिए। ये देखिए ये मैंने लिया है, ये मैंने स्टोर से लिया है जौ का आटा, और ये वैसे बेक पार्लर का भी आटा मिलता है। जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो, इजीली अवेलेबल हो, आप वो आटा ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। चलिए अब जौ का आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने इस बोल में आटा ले लिया है हस्बे ज़रूरत के। जितने भी आपको शवरमा बनाने हैं हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं। ये देखिए मैंने हाफ बोल से भी कम लिया है। अब मैं इसको गूंदना स्टार्ट करूँगी। इसको गूंदना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर इसको जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ उस तरह से आप गूंदेंगे तो बहुत ईजीली गूंद जाएगा। ये देखिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इसको मिक्स करें। एकदम पानी डालेंगी तो ये एकदम पतला हो जाएगा। ये देखिए व्यूवर्स, ये आटा जो है ये गूंद चुका है। जिस तरह से मैंने गूंदा है, आप इसको इस तरह से गूंदेंगे तो बहुत इजीली गूंद जाएगा और हाथों में भी नहीं चिपकेगा। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए इसको, ना ज़्यादा नरम और ये ना ज़्यादा सख्त। ज़्यादा सख्त करेंगी तो रोटी जो है वो मुलायम नहीं बनेगी। ये मैं थोड़ी सी देर के लिए इसको रेस्ट पे रख दूँगी। चलिए व्यूवर्स स्टार्ट करते हैं चिकन बनाना। ये देखिए ये मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। ये देखिए मैं 1 सर्विंग स्पून डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा। आप चाहें तो उसको कम भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने डाल दिया। ये मैं डालूँगी इसमें प्याज। इसको प्याज को फ्राई करना है अच्छे से। आँच मैं बढ़ा रही हूँ, फ्लेम थोड़ा सा मैं हाई कर रही हूँ। और ये देखिए प्याज फ्राई होना स्टार्ट हो रही है। ये देखिए मैं लहसुन जो मैंने लिया था ये भी मैं डाल दूँगी और इस लहसुन को भी अच्छे से फ्राई करना है। लहसुन और प्याज दोनों बहुत अच्छी तरह से फ्राई करनी है, यहाँ तक कि ये लाइट ब्राउन हो जाए। व्यूअर्स ये अच्छे से आप देखते होंगे ये गुलाबी होना शुरू हो गई है। प्याज और लहसुन जो मैंने डाला था, अब मैं इसमें ये सारी चिकन डाल दूँगी। इस चिकन को भी अच्छे से इसी के अंदर फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि ये
गल जाए, क्योंकि ये इसी में फ्राई करने के दौरान ही ये वाली चिकन गल जाती है। क्योंकि मैंने इसी वजह से मैंने आपको बताया है कि ये मैंने इसी वजह से बहुत ज़्यादा थिन, बहुत ज़्यादा बारीक काटी है चिकन, तो ये बहुत इजीली फ्राई भी हो जाएगी बहुत अच्छे से और ये गल भी जाएगी। मीडियम आंच पे इसको फ्राई करते रहना है अच्छे से। ये देखिए सुनहरी सुनहरी सी हो गई है फ्राई हो गई है। अब इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए 5 मिनट्स के लिए कवर करके मीडियम आंच पे रख दूँगी। ये देखिए इसको कवर कर देती हूँ मैं। इसको तकरीबन 5 मिनट्स के लिए आपको रखना है। 5 मिनट्स हो गए हैं, मैं कवर को हटा रही हूँ। ये बहुत अच्छे से आप देख रहे होंगे अच्छे से स्टीम आ गई है इसमें और बहुत अच्छे से ये चिकन गल चुकी है। अब मैं इसके अंदर ये सारे मसाले डालना शुरू करूँगी। ये देखिए जो मैंने हरी मिर्चें ली थी 5 से 6 अदद, आप हस्बे जायका भी दे सकती हैं। अगर आपको चटपटा पसंद नहीं है, मिर्चों वाला पसंद नहीं है, तो आप इन हरी मिर्चों को कम भी कर सकते हैं। लाल मिर्च, नमक, सिरका, सोया सॉस, चिली गार्लिक सॉस अच्छे से मिक्स करके और फ्राई कर लेना है मसालों के साथ में। पानी बिल्कुल खुश्क कर लेना है। मैंने फ्लेम जो है वो बढ़ा दिया है। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं सारे मसाले। अब बारी आई वेजिटेबल्स की। ये जो मैंने गाजरें खीरे काट के रखे थे, अब ये सारे इसके अंदर मैं डाल दूँगी और इनको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। और सिर्फ आपको इन्हें फ्राई करना है, इन्हें 2 मिनट्स तक आपको इसको फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से मसाले के अंदर का फ्लेवर आ जाए और मसाला इन वेजिटेबल्स पर अच्छी तरह से चिपक भी जाए, लग भी जाए, ताकि और भी अच्छा मज़े का फ्लेवर आ जाए। व्यूअर्स, ये बहुत हेल्दी रेसिपी है उन मेरी फ्रेंड्स के लिए जो आजकल अपनी डाइट कंट्रोल कर रही हैं। वेट लॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इसमें बिल्कुल लो कैलोरीज़ हैं। आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें ऑयल कितना कम डाला है। अगर आप इसको एक नॉर्मल पतीली में भी बनाएंगी ऑलिव ऑयल के साथ तो ये नहीं चिपकेगा, क्योंकि ऑलिव ऑयल जो है वो सब्जियों को और मसालों को नहीं चिपकने देता पतीले में। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी सारी आने वाली रेसिपीज़ आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप मेरी रेसिपीज़ को बनाकर एंजॉय कर सकें। और मैं आप सब लोगों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ को लाइक कर रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इतना। मैं लगी हूँ और अब मैं बनाऊँगी जौ की रोटी। ठीक है, ये देखिए ये रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और मैं चूल्हा बंद करूँगी। चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं जौ की रोटी बनाना। ये देखिए इतना सॉफ्ट पेड़ा होना चाहिए। देखिए कितना सॉफ्ट है ये। इसका मैं पेड़ा बना लेती हूँ। देखिए इस तरह से पेड़ा बनाना है। थोड़ा सा इसको मैं कम कर देती हूँ खुश्की लगा लगा के आपको। ये देखिए पेड़ा बनाना है। 2 पेड़े बना लेने एक ही साइज़ के, छोटे छोटे। और इनको एक ही साइज़ में बेल लेना है। ये देखिए 2 पेड़े बन चुके हैं। अब मैं इनको एक ही साइज़ में बेल लूँगी। पहले मैं ये एक पेड़ा बेलती हूँ। थोड़ी सी ये चिपकती है जौ की रोटी बनते वक्त, इसको ज़रा थोड़ा हल्के हाथ से बेलना पड़ता है। ये देखिए
एक पेड़ा मैंने बेल लिया, अब मैं दूसरा भी, ये वाला पेड़ा भी जो है वो बेल लूँगी। दोनों पेड़े बेल लिए हैं, ये देखिए बिल्कुल एक साइज़ है। अब मैं ये ऑलिव ऑयल का बस एक कतरा डालूँगी, 1 ड्रॉप मैं ऑलिव ऑयल का डालूँगी। बिल्कुल रोटी के सेंटर में डालना है आपने, बिल्कुल 1 ड्रॉप, थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। और इसको आपने फिंगर की हेल्प से, उंगली की मदद से आपने इस तरह से इसको गोल गोल सा फैला लेना है। साइड्स पे बिल्कुल ना लगे, सिर्फ हमने ऑयल को लगाना है सेंटर पर। आप ये देख रहे होंगे कि मैं किस तरह से लगा रही हूँ, साइड्स पर ऑयल बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। अब ये देखिए, अब मैं इसको इस तरह से ऊपर से इसको ज्वाइन कर दूंगी। और जिस उंगली से मैंने ऑयल लगाया उस उंगली से नहीं दबाना, दूसरी आपको ड्राई उंगली से इसको इस रोटी के साइड्स को इस तरह से दबा देना है, अच्छी तरह से इसको दबा देना है। और फिर इसको हम फिर बेलेंगे। देखिए थोड़ा सा आटा लगाया, खुश्की लगाई, ये देखिए। अब इसको हम बेल लेंगे। हाँ, बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है इसको गोल गोल। ये देखिए, ये देखिए कितनी आसानी से रोटी बिल गई है जौ की, जबकि इतना आसान नहीं होता इसको भूनना और इसकी रोटी बनाना। लेकिन आप मेरी इस रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा इजीली और कम वक्त में रोटी तैयार हो जाएगी। अब ये रोटी जो है तवे पर डालने के लिए रेडी है। पहले से मैंने गरम करके तवा रखा हुआ था, ये देखिए मैं इसको तवे पे डाल रही हूँ। तवे पे डालने के चंद सेकंड्स बाद ही रोटी को, चाहे वो गंदम की हो या जौ की हो, उसको फ़ौरन चंद सेकंड बाद ही पलट लेना चाहिए इस तरह से करके, वरना रोटी जो है वो सख्त हो जाती है और मुलायम नहीं बनती। रोटी डालते ही 2-3 सेकंड्स बाद आप फ़ौरन इसको पलट दें और फिर बेशक बाद में आगे पीछे से रोटी सेकते रहें। इस तरह से रोटी जो है वो बहुत ज़्यादा मुलायम बनती है। मैं एक साइड से सेक लूँगी और फिर इस साइड से सेकूँगी। ये देखिए कितना अच्छी से सेक गई है रोटी। और ये देखें कितना अच्छा सा फूल भी रही है, ये देखें। रोटी रेडी हो चुकी है व्यूअर्स। अब मैं इस रोटी को हटा दूंगी तवे पे से। रेडी हो चुकी है रोटी। व्यूअर्स, ये दोनों रोटियां बन चुकी हैं। अब ये देखिए मैं इस रोटी को इस तरह से बीच में से काट रही हूँ। ये देखिए ये कट गई है। अब ये देखिए इस तरह से पॉकेट की तरह हो गई है, ठीक है। ये 4 शवरमे आपके तैयार हो सकते हैं। आप जब 2 रोटियां बनाएंगे 4 आपके शवरमे आराम से तैयार हो जाएंगे। अब ये देखिए ये मेयोनीज़ है, ये डाइट मेयोनीज़ है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, कई ब्रांड्स में होती है, कई कंपनीज इसको बनाती हैं। इसमें मैं ये थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट डालूँगी। मिक्स कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये अच्छे से मस्टर्ड पेस्ट और मेयोनीज़ अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था। मेयोनीज़ में बिल्कुल कैलोरीज़ नहीं होती, मक्खन से बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज़ होती हैं। आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। आप रोटी में लगाएं थोड़ी सी मेयोनीज़। ये मैं रोटी के अंदर लगा रही हूँ। अब इसमें आप हस्बे ज़रूरत शवरमा फिल कर लें।
बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी, डिलीशियस शवरमा, टाइट शवरमा आपके लिए रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा व्यूवर्स, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।